वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। आज हम लोग स्टडी किसका करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये सब। तो ट्रांसवर्स वेव, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव को कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव, इसमें पढ़ना है ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इससे रिलेटेड डिफिनीशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव्स क्या है? अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है कि कोई भी पार्टिकल्स, मतलब अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अप एंड डाउन perpendicular to the direction of the wave propagation. For example, movement of a string of violin, movement of membrane of drum, movement of king on a rope। ये सब क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हो जाएगा लाइट, या जितना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। लाइट हो गया, एक्सरे, रेडियो वेव, ये सब क्या है? उसके बाद इंफ्रारेड रेज, ये सब आ जाएगा ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है कि वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स टू अप एंड डाउन परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। इसको डिफाइन हम करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसका एग्जांपल है, पहले लिख लो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, a wave in which particles of the medium move up and down perpendicular in the direction of the wave propagation is called transverse wave। It's called transverse wave। For example, light, X-ray, radio waves, infrared rays, etc. Means all electromagnetic waves are transverse wave। एग्जाम्पल में अगर पूछेगा कि विच इज ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, तो हम लोग देंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हो गया ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जाम्पल जिसे ये हो गया ट्रांसवर्स वेव है, जिसे मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, एक और है, ये सब तो आ गया। लाइट वेव है, जिसे मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, मूवमेंट ऑफ इसी में एक बार और क्लिक करिए।
इसमें सेकंड नंबर पे जो है, हाँ हाँ जैसे मूवमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ वायलिन हो गया। मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, ये सब क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे फिगर आपको बता देते हैं, देखिए यही है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। जैसे ये रोप है, जब इसको हम लोग ये करेंगे तो अप डाउन इस तरह से होता है, तो ये क्या है? रोप को जब हम लोग ये हिलाते हैं ना, मतलब ऐसे करते हैं, तो ये जो बनता है यही है ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल। जिसे हाँ, ये हो गया क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रैप। क्रेस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ, क्रेस्ट को डिफाइन करेंगे कि द पोर्शन ऑफ द मीडियम हायर देन द नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है? नॉर्मल हो गया। ये हो गया क्रेस्ट, बोलते हैं इसको, बोलते हैं ट्रैप। द पोर्शन ऑफ द मीडियम हायर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड क्रेस्ट। द पोर्शन ऑफ मीडियम लोअर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड ट्रैप। ये हो गया क्रेस्ट, हो गया ट्रैप। ये इसको बोलते हैं साइकिल, इसके बीच, ठीक है। ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ कैसे? वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रैप इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये हो गया वेवलेंथ। और द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ये हो गया क्रेस्ट और ट्रैप के बीच जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, समझे ना। ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रैप। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे क्रेस्ट को? ये हो गया क्रेस्ट, ये है ट्रैप, ये हो गया साइकिल, हो गया वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, ये सब। क्रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे कि द पोर्शन ऑफ द मीडियम, ये क्या है? मीडियम है। द पोर्शन ऑफ द मीडियम हायर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड क्रेस्ट, और द पोर्शन ऑफ द मीडियम लोअर देन द नॉर्मल इज कॉल्ड ट्रैप। और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रैप इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। मान लिया कि ये हो जाएगा ABC, या इसको मान लें ABC, ये हो गया DEF, तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, क्या हो गया? वेवलेंथ हो जाएगा। वेवलेंथ का यूनिट होता है, वेवलेंथ को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा ए होता है, ये क्या है? लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, है ना। इसका यूनिट होता है मीटर, ये लैम्डा हो गया, समझा गया ना। तो यही है ट्रांसवर्स वेव, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग ट्रांसवर्स वेव का जो मेन डिफिनीशन है उसको एक्सप्लेन करते हैं, लिख देते हैं क्या। पहले ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया ट्रैप, जो पढ़ना है हम लोग को, वेवलेंथ पढ़ना है, एम्पलीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, ओके। अब हम लोग लिखेंगे पहले क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है? यही है क्रेस्ट है, ये हो गया ट्रैप। इसके बीच जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा वेवलेंथ। तो लिखेंगे द पोर्शन ऑफ द मीडियम, द पोर्शन ऑफ द मीडियम higher than the normal, higher than the normal is called crest। ये हो गया क्रेस्ट है, ये वाला पोर्शन को क्रेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैप। ये दोनों के ये जो डिस्टेंस हुआ ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया क्या? वेवलेंथ। इसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ कौन है समझा देते हैं।
पहले क्रेस्ट के डिफाइन कर देते हैं, अब है ट्रफ। ट्रफ को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज ट्रफ? The portion of the medium, the portion of the medium lower than the normal is called trap. Is called trap. इधर ही, इधर ही। ये हो गया, ये ट्रैप है, ये क्या है? क्रेस्ट है, ये है ट्रैप। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स का। अब इसमें आता है ये वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? तो वेवलेंथ को डिफाइन करेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रैप इज कॉल्ड ये है वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। उसको लैम्डा से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा, है ना। इसका यूनिट होता है मीटर। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। तो हम लोग वेवलेंथ को, वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन, ये है क्रेस्ट हो गया, ये है ट्रैप। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रैप और क्रेस्ट और ट्रैप इज कॉल्ड वेवलेंथ। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। अब हम लोग डिफाइन करते हैं वेवलेंथ को। वेवलेंथ क्या है? व्हाट इज वेवलेंथ? The distance between two consecutive crest or trap is called wavelength. Is called wavelength. It is denoted by lambda. इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। It is denoted by lambda. इसको बोलते हैं लैम्डा हम लोग। इसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है इसका? वेवलेंथ का यूनिट मीटर, है ना। इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है, ये हो गया क्रेस्ट, हो गया ट्रैप, हो गया वेवलेंथ, हो गया। अब इससे रिलेटेड और कुछ टर्म हैं, जैसे हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? तो लिखेंगे कि द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ्स ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसमें कौन कौन टर्म आता है पढ़ना हम लोग को? फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, टाइम पीरियड पढ़ना है, वेव वेलोसिटी पढ़ना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे?
व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। उसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, लैम्डा से। कैसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। किसको, फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी कैसे है समझा देते हैं। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को एक बार और समझाते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज डिनोटेड बाय न्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। ऐसे देखने में भी लगता है लेकिन हम लोग न्यू लिखते हैं ना, तो एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एफ से भी, स्मॉल एफ से। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं, न्यू, है ना। इसको न्यू से हम लोग इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1/t होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू 1/t, है ना। तो लिखेंगे द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ by the wave complete wavelength travel by the wave, travel by the wave in 1 second is called frequency. It is denoted by nu. It is denoted by nu. इसको न्यू बोलते हैं। ठीक, या एफ भी हम लोग लिख सकते हैं, और एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। उसको एच रेट से हम लोग इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे इसका लिखने के, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। डिनोटेड बाय, इसको एच जेड भी बोलते हैं, एच जेड शॉर्ट में हर्ट्ज को, है ना। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 टाइम पीरियड। ठीक है, यानी न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/t। न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। अब है टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट या टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ, है ना। टाइम पीरियड को ऐसे लिखेंगे कि द टाइम टेकन बाय द वेव
टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसमें डिस्टेंस जो है ना मतलब एक तरह का वेवलेंथ है, ठीक। तो टाइम, द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, इक्वल टू वन वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है क्या, टी इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू, इसको हम लोग 1/न्यू लिखेंगे। इसका क्या होता है, टाइम इक्वल टू, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल होता है 1/न्यू टाइम पीरियड। तो ये सब टाइम पीरियड को डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज टाइम पीरियड। तो लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल बाय वन डिस्टेंस, टू ट्रेवल वन डिस्टेंस इक्वल टू वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड, इसका डिफाइन कहते हैं, फिर से समझाते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ, वन वेवलेंथ के इक्वल होता है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल टू अ डिस्टेंस इक्वल टू वन वेवलेंथ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 1/न्यू, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लिख लेते हैं टाइम पीरियड। देखो, द टाइम टेकन बाय द वेव, द टाइम टेकन बाय द वेव टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, टू ट्रेवल अ डिस्टेंस, to travel a distance equal to one wavelength, equal to one wavelength is called time period। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू, इसका यूनिट होता है सेकंड, है ना, इट्स यूनिट इज सेकंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड, इट्स यूनिट, टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकंड। इसको एस से इंडिकेट करते हैं हम लोग, सेकंड इसका होता है यूनिट। अब है वेव वेलोसिटी, हम लोग को क्या इसमें पढ़ना है, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी, इसमें रिलेशन भी बताना हम लोग को। वेव वेलोसिटी, व्हाट इज वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन यूनिट टाइम, है ना, इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। वेव होता ना है जिससे वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो इसमें हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी। वेव ज़्यादा हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, वेव, तो वेव से रिलेटेड है। ऐसे डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इरिस्पेक्टिव इन द पार्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, इन सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। लेकिन हम इसमें क्या है, हम लोग को पढ़ना है वेव वेलोसिटी, वेव से रिलेटेड, है ना। तो लिखें द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन यूनिट टाइम, है ना, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं v से, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, वेव वेलोसिटी का।
वेव वेलोसिटी का हो जाएगा अब है वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी डिफाइन करो, द डिस्टेंस travel by the wave, the distance travels the distance travels by the wave है ना, in unit time is called wave velocity। है ना, इसका यूनिट होता है v, इट इज डिनोटेड बाय v, इसको v से ही हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय v। इट इज डिनोटेड बाय भी। ठीक है, ये सब हो गया डिफिनीशन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव? लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव को लिखेंगे अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव to and fro about their mean position in the direction of the wave propagation। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफाइन करेंगे कि a wave in which particles of the medium move to and fro about their mean position। to and fro का मतलब क्या है? जैसे हम लोग पहले आगे फिर ये होता है ना, इस तरह का ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। साउंड वेव्स हो गया वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, है ना, उसमें टू एंड फ्रो होता है। कैसे? पहले आगे फिर इस तरह से जो स्प्रिंग ये सब चलता है ना, ये स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग इस तरह से होता है, फिर आगे पीछे, इसी को बोलते हैं हम लोग टू एंड फ्रो। तो कैसे डिफाइन करेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू एयर। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द ऑर्गन पाइप या पाइप ऑर्गन्स। उसके बाद है वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। इसमें क्या होता है? इसमें बनता है रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। लिखना ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशंस आर फॉर्म्ड। और ड्यूरिंग ट्रांसवर्स वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ्स आर फॉर्म्ड। आ जाएगा कि इन विच वेव्स दैट ट्रफ और क्रस्ट रिलेटेड विथ, तो हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव। विच वेव्स दैट रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन एसोसिएटेड विथ, तो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को डिफाइन करेंगे कि a wave in which particles of the medium move to and fro about their mean position जो in the direction of the wave propagation is called longitudinal wave। For example sound waves travel through air। vibration of air column मतलब when we speak particles of air move, है ना, particles of air moves in the forward direction।
the particles, the region of the medium in which particles are come closer.